शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो यू मे लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल and click the bell icon to get more notification of my videos. So students, in this lecture I will tell you some MCQ tips and tricks, because I have mentioned in my previous lecture that in the last part of the video I will tell you some MCQs tips and tricks, but I have not mentioned due to a kind of technical issue. मैंने कहा था आपसे कि मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जो है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं आपको नहीं बता सकी थी, तो मैंने सोचा कि एक नई अलग से वीडियो बनाऊं और उसमें जो है आपको सारी चीज़ें मेंशन करूं, ठीक है ना। तो इसमें हम टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एमडी केट केमिस्ट्री एमसीक्यूज़ को कैसे किस तरीके से सॉल्व करें इन एंट्री टेस्ट, ठीक है। तो अगर आपने वाकई पढ़ना है, ठीक है, तो आपको अगर आपने वाकई कुछ बनना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, ठीक है ना, तो आपको स्टडी करनी होगी। और मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि वीडियो को जो है आप काटें ना, ठीक है, आखिर तक देखें, क्योंकि बीच बीच में ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो आप फिर मिस कर देते हैं। मोस्टली स्टूडेंट ऐसा करते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगी आप पेज और पेन जो है आप लेके बैठें और उसमें ये चीज़ें आप नोट करते जाएं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये है कि पहला पहला मतलब ये पॉइंट ये है कि जो है रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ऑल ऑप्शंस ऑफ द क्वेश्चन एंड टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना। कि आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना, तो जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से आपको पहला क्वेश्चन जो है आपको आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको पहले आ रहे हैं, ठीक है ना। इजी वाले आप पहले करें, डिफ़िकल्ट पोर्शन आप ना करें। जो आपको इजी लग रहा हो पोर्शन पहले आप वो पोर्शन करें। जैसे केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, इंग्लिश है, उनमें से आपको जो भी मतलब पोर्शन ईज़ी लग रहा है आप पहले वो करें और क्वेश्चन को पूरा रीड करें, सही तरीके से उसको समझें, ठीक है। और उसके बाद जो है उसके सारे ऑप्शंस को आपने पढ़ना है। ये नहीं कि पहला ऑप्शन पढ़ के और मोस्टली बच्चे जो हैं वो करके आ जाते हैं टिक, मतलब ए का कोई भी ऑप्शन होता है उनको सही लगता है कि यही सही है तो वो टिक करके आ जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि बेस्ड यहाँ पे टिक करना होता है। ये एमसीक्यूज़ जस्ट सिर्फ एमसीक्यूज़ नहीं होते हैं, एमडी कैट के बेस्ड एमसीक्यूज़ होते हैं। तो बेस्ड चॉइस आपको टिक करनी होती है। इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये जो चीज़ें हैं वो आप नोट करते जाएं और अपने जहन में रखें कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो उस क्वेश्चन पढ़ने के टाइम आपके जहन में एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी चाहिए। और ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि आप मतलब अपने जहन में एक क्वेश्चन को मतलब बनाएं, ठीक है ना, कि हमने ये पढ़ा है, हमें जो है सपोज़ आपने पढ़ा है, ठीक है, अगर आपको आ रहा है, ठीक है, हमने ये पढ़ा है, इसका क्या आंसर हो सकता है। देन आप जो है ऑप्शंस रीड करें और उनको ऑप्शंस को जो है अपने हिसाब से फिर टिक करें, ठीक है, जो आपको बेस्ट लग रहा हो। और आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी एलिमिनेट टू इनकरेक्ट ऑप्शंस ऑफ एमसीक्यू। सपोज आपके पास कोई एक एमसीक्यू है, ठीक है, और अगर उसमें जो है आपको इनकरेक्ट ऑप्शन जो है, जो आपको लग रहा है वाकई ये इसमें जो है इनकरेक्ट है, बिल्कुल भी इसके साथ मैच नहीं कर रहे, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ पार्ट, ठीक है, ऑफ दिस एमसीक्यू। अगर आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। एलिमिनेट के मेथड से आप चलेंगे। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसके ऑप्शन आपने पढ़े, एक ऑप्शन आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको उसने रिमूव कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। एंड देन सेकेंड ऑप्शन भी आपको समझ नहीं आ रहा कि ये जो है इसका नहीं है, देन रिमूव इट, देन मूव नेक्स्ट, ठीक है। तो आप थर्ड ऑप्शन पे आएँ। थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है, देन टिक द वन, ठीक है। तो किसी इन दोनों में से आपको किसी भी एक को टिक करना है, ठीक है। तो इसमें टिप्स और ट्रिक्स ये है कि मिडिल ऑप्शन को टिक करें। सपोज़ ए और सी है और अगर आपको जो है ए और सी में कन्फ्यूजन है तो आप मिडिल ऑप्शन सी है, सी को टिक कर दें, ठीक है ना। मिडिल ऑप्शन जो होता है ना, जैसे सी है, वो मोस्टली मतलब आते हैं, मतलब मोस्टली जो हैं वो दे देते हैं कि सी के ऑप्शन जो हैं मोस्टली ज़्यादा होते हैं मतलब एमसीक्यूज़ में। और आप देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, तो आपको पता लगेगा। और जो है इसकी ई का ऑप्शन अगर हो ना, तो ई का ऑप्शन भी मतलब मोस्टली होता है, ठीक है ना। तो ई का ऑप्शन सी से भी ज़्यादा मोस्टली होता है प्रोबेबली, ठीक है। तो एलिमिनेट मेथड के ज़रिए आप कर सकते हैं। और अगर आपको एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शन एंड अगेन एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है, और एलिमिनेट के प्रोसेस के ज़रिए आप जो है क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। एट द लास्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन इन एमसीक्यूज़ और टिप्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है
कि जो है आप अपनी स्टडी ना करें, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि बच्चे जब बोर हो जाते हैं, ठीक है ना, तो पढ़ पढ़ के जब बोर हो जाते हैं तो उनको मतलब एक इंटरेस्टिंग कोई चीज़ मतलब एक इंटरेस्ट एक होप मतलब मिलता है कि वाकई इसमें जो है कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो हमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से ये टिप्स और ट्रिक्स हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो स्टडी ना करें और जो है सिर्फ इन टिप्स और ट्रिक्स पे ही चलें, नहीं। ये बस जस्ट एक सपोर्ट है आपको, वो भी तब जब आपको बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, तो तब आपके लिए ये है। और क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आपको 200 क्वेश्चन आएंगे। सपोज़ इस मरतबा उन्होंने 210 किए हैं क्वेश्चन, पहले 200 आते थे, अब उन्होंने 210 किए हैं। 210 में से आपको करने हैं, ठीक है ना। तो उसमें 10 लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग बहुत से स्टूडेंट्स को इस बार जो है कन्फ्यूजन करेगी, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। एक तो उन्होंने कोरोना की वजह से जो है स्टडी इतनी की नहीं है, तो इस वजह से जो है आपको स्टडी करनी है और टिप्स और ट्रिक्स जस्ट सपोर्ट हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो और लॉजिकल रीजनिंग में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो ये उसके लिए है ज़्यादा, ठीक है ना। तो उसमें आप सी और ई को ज़्यादा और मिडिल ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, एलिमिनेट मेथड के ज़रिए कर सकते हैं। और उस लॉजिकल रीजनिंग में आप इंटरनेट से ज़्यादा मतलब सर्च करें, क्योंकि जो है उसमें आप जब तक डेटा नहीं बनाएंगे तब तक आपके वो क्वेश्चन हल नहीं होंगे, ठीक है ना। और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आप जो है न कुछ ना होने से तो बेहतर ही है कि कुछ बंदा करके ही आए टिक। तो इस वजह से है आपके लिए ये टिप्स और ट्रिक्स, ठीक है। और मोस्टली करेक्ट ऑप्शन इज़ द मिडिल ऑप्शन लाइक सी, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। इफ़ यू डोंट नो द क्वेश्चन देन डोंट वेस्ट टाइम एट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और आप उस पर ही टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं 5-10 मिनट, मोस्टली स्टूडेंट ऐसे करते हैं, मैंने खुद ऐसा किया है। तो इस वजह से कह रही हूँ कि जो है आप मतलब अ, उसी पे ही मतलब फ़ोकस ना करें, ठीक है ना। डिफ़िकल्ट पे ही फ़ोकस ना करें। आप नेक्स्ट पे चले जाएं, इजी जो क्वेश्चन है आप वो पहले कर लें, देन आप वापस आ सकते हैं उस क्वेश्चन पे, किसी ट्रिक के ज़रिए उसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन करें ज़रूर भी, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप ना करें और छोड़ के आ जाएं। आपके पास मतलब टाइम है तो आप कर दें उस क्वेश्चन को। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मोस्टली करेक्ट ऑप्शन इज़ ई, ठीक है। ये मैंने बताया आपको। लुक एट सराउंडिंग क्वेश्चंस, आपको सराउंडिंग क्वेश्चंस को भी अपने मतलब जो है जहन में रखना है, ठीक है। सपोज़ आपने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा, ठीक है ना, 4 भी पढ़ा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सपोज़ आपने जो है सी टिक किया है और वो उसका सही आंसर है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या ऑप्शन हो सकता है, आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे उनके सराउंडिंग क्वेश्चंस को, अगर सी पहले आ गया है तो देन आप टिक ना करें, उनको अवॉइड करें। और फिर जो है बाकी क्वेश्चंस के बाकी ऑप्शंस जो हैं उनमें से टिक करके कुछ करें, ठीक है ना। और 4 भी अगर आपको आ रहा है और उसमें भी आपने ये देखा है कि उसमें आपने ए टिक किया है सपोज़, तो आप ए और सी एलिमिनेट हो गए। तो इस वजह से मैं ये कह रही हूँ कि मोस्टली जो है आप इन ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्टडी को बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि वो जो है आपको बिल्कुल करेक्ट और एक सही वे में लेके जाएगी। अगर आपका पढ़ा हुआ होगा, अगर आपका कंफर्म क्वेश्चन होगा, देन आपको टिप्स और ट्रिक्स की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल ही मतलब खुद ही कर सकते हैं, आपको किसी भी चीज़ की फिर ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कंफर्मेशन है देन आप वहाँ पे जल्दी ही मतलब सॉल्व करके आ जाएंगे और किसी भी टेंशन की जो है आपको मतलब कोई भी टेंशन नहीं होगी फिर। और इसमें दूसरा ये है कि ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव ऑप्शन मोस्टली 52% राइट, बट समटाइम्स नॉट डिपेंड ऑन द ऑप्शंस, ठीक है। कि समटाइम्स आप जो है डिपेंड नहीं कर सकते हैं, बाकी मोस्टली 52% इनके चांसेस हैं कि ये जो है सही होते हैं, ऑल ऑफ अबव एंड नन ऑफ अबव, ठीक है। तो ऑल ऑफ अबव का जो ऑप्शन होता है वो आप इस ट्रिक के ज़रिए मतलब सॉल्व करें, ठीक है ना। कि जैसे कि आपको 3 ऑप्शन ऊपर वाले और ये नीचे वाला डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ऊपर वाले 3 ऑप्शन सपोज कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो उसमें आपको आ रहे हैं कि ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ और इस क्वेश्चन के साथ रिलेटेड हैं और इस क्वेश्चन के ये तीनों ही सपोज आंसर हैं, तो आप ऑल ऑफ अबव को टिक करेंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है उन तीनों में से 2 सेम हैं, ठीक है, और एक सेम नहीं है, देन आप ऑल ऑफ अबव को टिक नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आप उसी को ही टिक करेंगे, फिर जो 2 सेम है उनको छोड़ देंगे
और फिर आप जो है डिफरेंट क्वेश्चन है आप उसको, जैसे कि अभी एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कुछ टाइम पहले कि टीचर आप ये बताएं कि जो है यहाँ पे पोटाशियम आयन और उसका जो है वेट क्या होगा, मतलब ठीक है। तो मैंने वो क्वेश्चन था एक अलग, तो मैंने उनको कहा कि आप टिप्स और ट्रिक्स के ज़रिए चलिए ना। उसमें क्या था, चार ऑप्शन थे। चार ऑप्शन जो है, चार ऑप्शन में से तीन सिमिलर थे, ठीक है ना। तीन सिमिलर यानी कि उन तीनों के एटॉमिक नंबर सेम थे, और एटॉमिक वेट तो चेंज थे ही, वो तो उस एलिमेंट के हिसाब से थे, लेकिन उसमें एक ही ऑप्शन था वो डिफरेंट था, ठीक है ना। तो अगर आपको वो लगे कि तीन सेम हैं और एक डिफरेंट है, तो आप ऐसे भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं और उस डिफरेंट क्वेश्चन को फिर आप टिक करेंगे, ठीक है ना, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है कि ये सही है, ठीक है। इस तरीके की ये जस्ट टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। जस्ट लाइक के जैसे कि ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट्स, ठीक है ना, जिनका जो है मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है, माना कि जो लास्ट उनका जो शेल है उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल इतने ना हुए हों, माना हाफ फिल्ड हों, यानी कि उनको अभी या नीड हो या फिर वो लूज़ करें, ठीक है ना, यानी कि वो इनर्ट गैसेस ना हों, ठीक है ना। वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं जो इनर्ट गैसेस नहीं होते, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं सिंपली, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है कि सेवन्थ है ग्रुप यानी आपके हेलोजेंस जो हैं, एट्थ है ग्रुप आपके इनर्ट गैसेस जो हैं, ठीक है, और फर्स्ट है ग्रुप अल्कली मेटल्स। अब ये तो पी ब्लॉक है ही नहीं ना, फर्स्ट ए ग्रुप अल्कली, इसको आप इस तरीके से रिमूव कर देंगे। और जो डी है, डी में आप फोर्थ ए है, यानी ये भी पी ब्लॉक एलिमेंट है, सेवन्थ ए भी पी ब्लॉक एलिमेंट है, और बी भी पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अब इन दोनों में से आप इस तीनों में से आप ए बी डी में से इन सी को तो आपने एलिमिनेट कर दिया, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एमसीक्यू, ठीक है। तो जो है सी नहीं है इसका, आपने इसे एलिमिनेट कर दिया इस मेथड से। अब आते हैं ए बी और डी पे। अब आप देखें कि जो ए है वो सेवन्थ ए हेलोजेंस है, और डी जो है वो फोर्थ ए कार्बन फैमिली है, ठीक है। अब ये दोनों इन हेलोजेंस को भी एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, ठीक है, तो वो भी उनका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो फोर्थ ए वालों को भी 4 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है और वो 4 दे भी सकते हैं, तो उनका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो ये दोनों मैचिंग हुए, तो इन दोनों को भी आप एलिमिनेट कर देंगे। देन आते हैं हम बी पे, तो बी ही होगा और बी ही है, ठीक है, क्योंकि इनका जो है ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं है, ये इनर्ट गैसेस हैं। इनर्ट गैसेस यानी कि उनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो मुझे मेरी ये वीडियो बनाने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था कि आप जो है स्टडी ना करें। मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, और ये मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैं जस्ट आपको ये कह रही हूँ कि आप एमसीक्यूज़ और कि एमडीके एमसीक्यूज़ केमिस्ट्री हो चाहे बायो हो, सब में आप मतलब ये ट्रिक्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं, फिज़िक्स हो। मोस्टली जो है आपके एमसीक्यू पोर्शन जो है वो बिल्कुल इजी है, अगर आप देखें तो थ्योरेटिकली से, ठीक है, मुझे तो यही लगता है, और ये है भी, ठीक है ना, क्योंकि थ्योरेटिकली में आपको सारा ही करना पड़ता है, और जो एमसीक्यू है आपको जस्ट मतलब कि सारा मतलब कि पढ़ना पड़ता है, मैं मानती हूँ पूरा ही आपको पढ़ना पड़ता है, और जो है उसमें से फिर टिक करने पड़ते हैं क्वेश्चंस। लेकिन आप अगर ओवरऑल देखें थ्योरेटिकल से इजी है एमसीक्यू पोर्शन, अगर आपका पढ़ा हुआ होगा आपको इजी लगेगा देना। आप जो है उन ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं उनमें से आपको टिक करना, आपको अपने जहन से कोई चीज़ नहीं लिखनी है, ठीक है ना, आपके जहन में वो चीज़ें वो मेमोराइज हैं, और उनको बस जस्ट वो क्या करवा रहे हैं आप, आपकी एक रिवीजन हो रही है, आप मतलब उनको देख रहे हैं थोरोली, और फिर आप उनको टिक कर रहे हैं, आप अपने जहन से कोई चीज़ वहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। ये एमसीक्यूज़ हैं, ये तो बिल्कुल ईजी, अगर आप लेना चाहें इसे। कुछ बच्चे जो हैं मोस्टली डिप्रेशन का और टेंशन का ले लेते हैं, उनका शिकार हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप टेंशन ना लें, बिल्कुल इजी होके मतलब पढ़ें, ठीक है ना। तो जो है यहाँ पे आप इतना बर्डन ना लें, पहले थोड़ा थोड़ा कवर करें, देन आप जो है ज़्यादा पे आएँ। ऐसा ना कि सारा एक ही टाइम आप पढ़ लें, फिर बच्चे के ऊपर बर्डन हो जाता है, फिर वो कवर नहीं कर पाता ना बहुत सी चीज़ें। सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलें, एक टाइम टेबल बनाएं, और टाइम टेबल में जो है आप अपने ब्रेक टाइम भी रखें 5-10 मिनट्स, और
ये नहीं है कि आप अपनी रूटीन को छोड़ दें, ठीक है। ये रूटीन जो आपकी है, नमाज़, कुरान और जो भी आपका रूटीन है, वो भी आपको कंटिन्यू करना है इसके साथ, बिल्कुल भी ये नहीं करना, ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है। और दूसरा ये कि जो है ये टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए जस्ट एक सपोर्ट हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप जो है इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो या मतलब और भी ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स की नीड हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में या इन्हीं में से कुछ समझ ना आया हो तो पूछ सकते हैं, या जो है अब किसी भी क्वेश्चन में और डिफ़िकल्टी हो आपको तो आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये जो है चीज़ें जो हैं आप नोट करते जाएं, बिकॉज़ जो मोबाइल है, मोबाइल पे डिपेंड ना करें, ठीक है ना। क्योंकि मोबाइल एक मतलब चार्ज होता है, ठीक है ना, कि हमेशा आपके पास ओपन नहीं होगा। तो कभी चार्ज है, कभी नहीं है, तो कभी लाइट है, नहीं है। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आपको जो है डिपेंड नहीं करना मोबाइल पे, लैपटॉप पे। चार्जेबल है ना ये चीज़ें, तो आपको ये सारी चीज़ें नोट करते जाना है। बिल्कुल ये ही चीज़ें नहीं एमसीक्यूज़, टिप्स या ट्रिक्स, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ स्टडी के हिसाब से कि आपको अगर चीज़ें याद करनी है तो आपको नोट करनी होंगी, आपको नोट्स बनाने होंगे, ठीक है ना। तो नोट करने से चीज़ें याद रहती हैं, सही है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।